इत्तु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मणुभवं गदिं पते वोचामि समय पाहुडु विनमोस केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद अब सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में क्या कहते हैं वो अपना विषय चल रहा है। उसमें आज की जो गाथाएं हैं वो 308 से लेकर के 311 तक की 4 गाथाएं हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये 4 गाथाएं किस लिए जानी जाती है वो पहले बता देता हूँ। ये 4 गाथाओं में से क्रमबद्ध पर्याय निकली हुई, ये क्रमबद्ध पर्याय की उत्पत्ति की गाथा है। क्रमबद्ध पर्याय का मेन सोर्स जहां से निकला है, जहां से क्रमबद्ध पर्याय निकली है वो मेन सोर्स है ये 308 से 311 तक की गाथा है। दरअसल विषय क्रमबद्ध पर्याय का नहीं है, ये और खास बात ध्यान रखना। विषय क्रमबद्ध का नहीं है, विषय कोई दूसरा है। लेकिन दूसरा माने अकर्ता स्वभाव, आत्मा का अकर्ता स्वभाव बताना ये मेन टॉपिक अपना है, मेन ये विषय चल रहा है। लेकिन इसी विषय में से बीच में ही जो है क्रमबद्ध पर्याय की बात निकल करके आई है। वो कैसे निकल के आई है वो इन गाथाओं में तो नहीं, मूल गाथाओं में नहीं, लेकिन मूल गाथाओं की जो टीका है संस्कृत वाली, उस टीका में ही एक वर्डिंग ऐसी की ऐसी आई है, क्रम नियमित पर्याय ऐसा आया, क्रम नियमित परिणाम ऐसा है। परिणाम माने पर्याय, नियमित यानी बंधी हुई एक के बाद एक नियमित क्रम से। तो क्रम नियमित पर्याय का जो है मेन सोर्स, मूल स्रोत ये जो है आज की गाथाएं हैं। ठीक है, इसलिए ये गाथाएं खास जानी जाती है। बाकी इसमें जिस आत्मा को अकर्ता बताया गया है वो बात यद्यपि हमने जो है कर्ता कर्म अधिकार में भी वैसी ही बातें पढ़ी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ये गाथाएं भी है। आचार्य कुंद कुंद जो है बहुत ज्यादा जो है अकर्ता स्वभाव पर बहुत बल देते रहे हैं, और उस बल देने का कारण यही है कि अनादिकाल से इस जीव के जो है कर्तापने की बुद्धि बैठी हुई है। तो इसलिए मूल गाथाएं कौन सी है वो देखते हैं अपन। ये गाथाएं दवियम जब उपपज्जयी दवियम जम उपपज्जयी गुणे हिम तम ते हिम जानसु अनन्नम जह कणयादि हिंदू पज्जयिम कणयम अनन्नमिह जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणामादुदेशिदा सुत्ते तम जीवमजीवं वा तेहि मनन्ननं वियाणाहि न कुदोचिवि उपन्नो जम्मा कज्जं न तेन सो आदा उपादे दिन किंचिवि कारणमवितेन न सोहोदी कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तः पडुच्च कम्माणि उपपज्जन्ति अणिमा सिद्धि दुनदी सदे अन्ना। ये 4 गाथाएं ये 4 गाथाओं के शब्दार्थ देख लीजिए, ऊपर हेडिंग साफ साफ लिखी हुई है कि जीव कर्मों का करता नहीं है। यही बात बतानी है मुख्य रूप से, तो क्रमबद्ध पर्याय का विषय नहीं है, वो तो बीच में आ गई है। देखो दवियम जम उपजयी, द्रव्य, दवियम यानी द्रव्य, जम उपजयी गुणे हिम, जम गुणे हिम ते, जिन गुणों से वो उत्पन्न होता है, ते हिम यानी उन गुणों से, अनन्नम जानसु, ते हिम यानी उन गुणों से, अनन्नम यानी अनन्य, अन्य नहीं अनन्य, जानसु यानी जानो, अनन्य का मतलब अभिन्न जानो, अलग मत जानो, उन गुणों को और उस द्रव्य को एक ही जानो, ये अर्थ। जह कड़ियादिहिम दुपज्जयिम, अब इसका उदाहरण दे रहे। जह माने जिस प्रकार, जिस प्रकार कड़े आदि ही पज्जे ही, कड़ा होता ना जैसे सोने का कड़ा, लोहे का कड़ा, ऐसे तो सोने का कड़े की बात है। तो जो कड़ा है कड़े आदि पर्यायों से, कड़ी आदि यानी कड़े आदि और पज्जे यानी पर्याय, तो कड़े आदि पर्यायों से कण यानी सोना अनन्नमिह, अनन्य है, अनन्य है मतलब अलग नहीं है, चाहे तो उसको सोना बोलो चाहे उसको कड़ा बोलो, दोनों एक ही है, अलग नहीं है।
जो लोग ये समझते हैं कि सोना अलग है कड़ा अलग है, तो वो भ्रम में है, क्योंकि सोने की ही वे पर्याय हैं कड़ा आदि, और पर्यायों से वो सोना कभी, जो मूल द्रव्य वो कभी अलग होता नहीं है, ये बता रहे हैं। ये तो हुई उदाहरण की बात है। ऊपर तो पहली लाइन में सिद्धांत बता दिया, फिर उसका उदाहरण बता दिया। अब उसको जो है दूसरी गाथा में घटित करके बता रहे हैं। जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणाम, जीव के और अजीव के जे यानी जो परिणाम है, देसिदा यानी बताए गए हैं, सुत्ते मानी सूत्र में, सूत्र बोलो जिनवाणी बोलो शास्त्र बोलो एक ही बात। जीव के और अजीव के जो परिणाम सूत्र मानी शास्त्र में देसिदा यानी बताए गए हैं, तम यानी वे परिणाम है, वे परिणाम जीवम अजीवम व, जीव और अजीव, जीव अथवा अजीव के ही अनन्नम वियाणी ही, ते ही यानी उन परिणामों, ते ही यानी उन परिणामों को जीव अथवा अजीव उससे जो है अनन्य, वियाणी ही यानी जानो, यानी कि जीव के जो परिणाम है वे जीव ही हैं, जीव से अलग नहीं है। अजीव के जो परिणाम है वो अजीव ही हैं, अजीव से अलग नहीं है, ये बता रहे हैं। न कुदोची भी उपन्नो, अब ये कह रहे हैं कि वो उसका ही करता है, अन्य द्रव्य का करता नहीं है, उसका भी फिर ये लॉजिक दे रहे हैं तीसरी गाथा में। न यानी नहीं, कुदोची यानी कहीं से किसी से, उपन्नो उत्पन्न होता, न तो ये किसी से उत्पन्न होता है। कौन? आत्मा। हमारा जो आत्मा है वो किसी से उत्पन्न नहीं। जैसे मान लो पुत्र है तो वो पिता से उत्पन्न हुआ, वो ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा वो किससे उत्पन्न हुई है? कि नहीं, आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। जम्मा यानी यही कारण है कि तेण मतलब इसलिए, कज्जम न सो आधा, सो आधा यानी वह आत्मा, न मन नहीं, कज्जम यानी कार्य, कार्य नहीं है किसी का। कार्य यानी उसका कोई ना कोई करने वाला हो, किसी से उत्पन्न हुआ हो, तब तो उसको कार्य बोले, लेकिन कार्य नहीं। जैसे मान लो फूल है, तो फूल आया पेड़ में, तो साहब फूल किसने, साहब पेड़ से आया, तो फूल कार्य हो गया पेड़ का, घड़ा कार्य हो गया कुम्हार का। तो कार्य किसे कहते हैं? कि जो जिससे उत्पन्न हो जाए, तो जो उत्पन्न हुई चीज है उसको कार्य बोलेंगे, और जिससे उत्पन्न हुआ है उसको कर्ता बोलेंगे, ऐसा है। तो ये कह रहे हैं न कुदोची भी उत्पन्नो, यह आत्मा कहीं से भी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए कज्जम यानी कार्य, न माने नहीं, तेन मतलब इसलिए, सो आदा यानी वह आत्मा इसलिए किसी का कार्य नहीं है, क्योंकि किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। उपादेदी न किंची भी कारणम अभी, अभी यानी और, अभी यानी और, न माने नहीं, उपादेदी यानी उत्पन्न करता है, किंची भी यानी किसी को भी, और अपने आप से भी किसी को। देखो दो बातें उल्टी, एक ही बात को दो तरीके से कह रहे कि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए तो कार्य नहीं, और न ही किसी को उत्पन्न करता है। आत्मा उत्पन्न नहीं होगा ठीक है, लेकिन किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है, इसलिए तेण मतलब इसलिए, न स होदी, क्या क्या नहीं होती? कारणम, कारणम अभी लिखा है ना, कारणम अभी बीच में लिखा है, कारणम अभी न स होदी, इसलिए वह किसी का कारण भी नहीं। किसा भी इस आत्मा से ये उत्पन्न हुआ इसलिए ये आत्मा इसका कारण बन गई, कि नहीं, कारण भी नहीं है और न ही कार्य है। न तो इससे कोई उत्पन्न होता है, न ये किसी को उत्पन्न करता है। यदि उत्पन्न करे तो कारण हो जाए, और उत्पन्न, और ये किसी से उत्पन्न हुआ हो तो कार्य हो जाए, लेकिन ऐसा दोनों ही चीज नहीं है। ये तीसरी गाथा कह रही है। अब चौथी गाथा क्या कहती है? कम्मम पडुच्च कत्ता, और कर्म की पडुच यानी अपेक्षा, प्रकृति से, कर्म की प्रकृति से अपेक्षा से कर्ता होता है। यदि कर्म हो तो किसी को कर्ता बोले, कर्म नहीं हुआ तो कर्ता भी किस काम का। और कर्तारम च पडुच्च कम्माणि, और कर्ता भी कर्म की, कम्माणि यानी कर्मों की, पडुच्च यानी अपेक्षा से ही होता है। कि कर्ता कौन है? कि साहब ये काम किया इसलिए करता। कोई काम होए तो पूछे इसका कर्ता कौन है, किसने किया, तो कर्ता पता लगे। तो काम की अपेक्षा कर्ता होता है, कर्ता की अपेक्षा काम होता है, ठीक है ना। उपपद्यन्ते उत्पन्न होता है, ऐसा नियमा यानी नियम है, ऐसा नियम है। सिद्धि नदुदी सुदे अन्ना, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता कर्म की सिद्धि दिखती नहीं है, दुनिया में पाई नहीं जाती। कर्ता कर्म जब बैठेगा जब कोई किसी से या तो उत्पन्न हो या कोई किसी को उत्पन्न करे।
या तो किसी का कोई कार्य हो या वो किसी का कारण हो, तभी वो कर्ता कर्म संबंध बन सकता है। इसके अलावा कर्ता कर्म संबंध कभी बन ही नहीं सकता। इस बात को बहुत ही लॉजिकली जो है इन गाथाओं में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मूल गाथाएं और उनका जो है शब्दार्थ वो तो मैं समझता हूँ एकदम व्यवस्थित समझ में आ गया होगा आपको, कोई खास कठिन नहीं है। है थोड़ा सा कठिन लॉजिकली है इसलिए, लेकिन अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। है जगत में कटकादि श्रवणो, है जगत है जगत में है जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य जो, जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जान अनन्य त्यों। जीव और अजीव के परिणाम जो जिनवर कहे, वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम से। ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं, किसी से ना हो अतः आत्मा कारज नहीं। हिंदी में सरल पढ़ रहा होगा तो। कर्म आश्रय हो ये करता, करता आश्रय कर्म भी, यह नियम अन्य प्रकार से सिद्धि न करता कर्म की। यही नियम है, इसके अलावा और कोई कर्ता कर्म की सिद्धि करने का कोई लॉजिक बैठता नहीं है। भाई जगत में अपन कोई कहते हैं साहब ये रोटी किसने बनाई, कि साहब ये महिला ने बनाई, तो वो रोटी को देख करके ही तो उसके कर्ता का निर्णय किया। तो इसी प्रकार से जब तक कार्य और कारण व्यवस्था नहीं बैठे तब तक कर्ता कर्म संबंध बैठता नहीं है। जीव से कोई भी अन्य द्रव्य कभी भी आज तक न उत्पन्न हुआ है और न कभी उत्पन्न होगा अनंत काल। पिता से पुत्र होता है लेकिन जीव से जीव उत्पन्न थोड़ी होता है। और ऐसे ही ये जीव भी किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। साइंस बोलती है या कोई पता नहीं, हमने तो सुना है साइंस बोलती है, किसने बोला ये सूरज है इससे धरती उत्पन्न हुई है, ये हुआ है ये हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी संबंध आत्मा के साथ नहीं है। आत्मा स्वयं स्वाधीन है, किसी भी परद्रव्य पर अधीन नहीं है, किसी पर भी डिपेंड नहीं है, स्वयं अपना ही करता है। ये बताना इन गाथाओं का मूल उद्देश्य है। आप कहोगे कि एक जगह तो निश्चय की अपेक्षा से इन्हीं शास्त्रों में समय सार में ही ये कहा है कि आत्मा तो स्वयं अपने भी पर्यायों का करता नहीं है। देखा जाए तो आत्मा स्वयं अपने भी पर्यायों का करता नहीं है, ऐसा कहा है। और आप कह रहे हो कि या तो अपनी पर्यायों का करता है। लेकिन इसी समय सार में 320वीं गाथा आएगी ना आगे, उसमें ऐसा कहेंगे कि कोई भी द्रव्य अपने पर्याय का करता नहीं है। ऐसा भी कथन इसी समय सार की 320वीं गाथा में आएगा आगे, लेकिन वो बहुत ऊंची अपेक्षा है। वहां की अपेक्षा ये है कि इस जीव को अपनी द्रव्य दृष्टि कराना है। क्या कराना है? द्रव्य दृष्टि कराना है। इसलिए कहा कि भाई तू पर्याय का करता है, इसका भी बोझा अपने माथे पे क्यों रखता है? तो ये दिमाग क्यों लगाता है कि मुझे अब पर्याय बदलनी है? अरे पर्याय तो अपने आप समय पाकर बदल ही जाएगी। तुझे अपने भी पर्यायों को विचार पूर्वक सोच सोच के बदलना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बदलती है। इसलिए पर्याय पर्याय का करता है और जीव जीव का करता है। तू टेंशन ही क्यों लेता है, अपना द्रव्य का भी करता है। ऐसा ऐसी अपेक्षा आएगी आगे 320वीं गाथा में, लेकिन वो अपेक्षा यहाँ नहीं है। देखो फर्क है, वो अपेक्षा यहाँ मत लेना। यहाँ तो सिर्फ इतना ही है कि जीव अपनी पर्यायों का करता है। क्या ऐसा क्यों कहा, इसका क्या प्रयोजन है? वहां का प्रयोजन तो समझ में आ गया कि चलो द्रव्य दृष्टि करानी है इसलिए ऐसा बोल दिया, लेकिन यहाँ का क्या प्रयोजन है? कि यहाँ का और प्रयोजन है। यहाँ का प्रयोजन ये है कि जीव की जितनी भी पर्याय हुई है, जीव के जितने भी परिणाम हुए हैं, उन परिणामों का कर्ता कोई अन्य द्रव्य नहीं है, कोई अन्य द्रव्य नहीं है, जीव ही है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि जीव के जितने भी परिणाम है उन सबका कर्ता वो जीव द्रव्य स्वयं है, पर द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा है
कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। कौन सा? अधिगमज सम्यक दर्शन। अधिगमज सम्यक दर्शन होता है, निसर्गज और अधिगमज। तो अधिगमज सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से होता है। तो अब कोई जीव ये ना मान ले कि अच्छा देव की वजह से मुझे सम्यक दर्शन हुआ, शास्त्र पढ़ के मुझे सम्यक दर्शन हुआ, गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ। क्योंकि देव अलग हैं, शास्त्र अलग हैं, गुरु अलग हैं, और सम्यक दर्शन तो आत्मा का परिणाम। समझ में आया? सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है, और वो अन्य परद्रव्य की से उत्पन्न नहीं हुआ है। जो सम्यक दर्शन रूप जो पर्याय है, जो परिणाम है, वो जीव का अपना कार्य है, उसका कर्ता जीव स्वयं है, ये बताना। फिर शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है क्या? कि नहीं, गलत नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है वो निमित्त सापेक्ष कथन है। निमित्त की अपेक्षा कहा गया कथन है कि देव शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ है, वो निमित्त की अपेक्षा का है। लेकिन कोई देव, कोई शास्त्र, कोई गुरु इस जीव को सम्यक दर्शन कराने में समर्थ नहीं। ऐसी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र एकदम। देखो, एक लॉजिक है मेरे पास इस बात को समझाने का कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन जब इस, जैसे अभी भी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, इस पंचम काल है यहाँ, लेकिन यहाँ से नहीं जा रहे, कहीं से तो जा ही रहे हैं। तो आप जानते हो विदेश से जा रहे हैं, तो अब विदेह से जा रहे हैं, तो विदेह में कितने तीर्थंकर हैं? सब 20 तीर्थंकर हैं। कि 20 तीर्थंकरों की देशना सुन करके 608 जीव 6 महीना और 8 समय में मोक्ष चले जाते हैं। ठीक। अच्छा, यदि तीर्थंकर बढ़ जाएं और मैक्सिमम 170 भी हो सकते हैं, मान लो 170 हो गए, तो फिर ज्यादा प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि पहले 20 तीर्थंकर सुनाते थे, अब 170 सुनाते हैं, तो प्रोग्रेस बढ़ जानी चाहिए। फिर 608 की जगह थोड़ी नंबर ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन नंबर ज्यादा नहीं होता है, नंबर वही रहता है 608। 170 तीर्थंकर है तब भी 608 जाते हैं, और 20 रहते हैं तो भी 608 जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि देव शास्त्र गुरु सिर्फ निमित्त हैं, काम तो ये जीव का अपना ही है। इसमें अन्य कोई परद्रव्य निमित्त कुछ अन्य द्रव्य नहीं कर सकता। जीव अपनी आयु से जीता है, ठीक है, ये पता है आपको। जीव की अवस्था, जीव के जितने भी परिणाम है वो जीव से अन्य नहीं है। ये मूल गाथा का भाव है, उसी की व्याख्या कर रहा हूं मैं। जीव का जो भी परिणाम है, जीव की जो भी अवस्था है, जो भी क्रिया है, वो सब जीव की अपनी है, और जीव उनका स्वयं करता है, अन्य कोई परद्रव्य करता नहीं है। जैसे मान लो किसी ने किसी पर दया की, जिससे उसकी जान बच गई, ऐसा मान लेते हैं जगत के अनुसार। तो भाई दया करने वाले की वजह से जान बच गई, या उस जीव के स्वयं की अपनी योग्यता से, अपनी आयु से फिर जान बच गई? आयु से भी कहना ठीक नहीं जमता, वो भी नहीं बात, अपनी योग्यता से, क्योंकि वो भी निमित्त सापेक्ष कथन है आयु से, क्योंकि आयु तो एक कर्म है ना, उपद्रव है, तो वो भी निमित्त सापेक्ष ही है। तो देखा जाए तो जीव की स्वयं की उपादानगत योग्यता थी कि वो ऐसी अवस्था में रहेगा ही रहेगा, ऐसा। सूक्ष्म है, दार्शनिक प्रकरण है एकदम, इनमें से ये क्रमबद्ध पर्याय निकलेगी, ऐसा है बहुत ज्यादा। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर ये कहा, देखो उदाहरण भी, ये इसमें क्या उदाहरण दिया था कि जैसे कड़ा है, सोने का कड़ा, तो जैसे मान लो किसी के घर में मान लो विपत्ति आ गई या पैसे की जरूरत आ गई उसको, तो उसने कहा भाई पैसे नहीं मेरे पास, कि पैसे नहीं है, कि सोना तो होगा तेरे पास, कि नहीं नहीं सोना भी नहीं है, कि ये तो रखा तो है, ये कंगन रखा है ना, सोने का कंगन, कि नहीं नहीं वो कहाँ सोना कहाँ है, वो तो कंगन है, सोना कहाँ है, वो तो कंगन है? ये जो क्या बोलते हैं, झुमके कंगन क्या क्या बोलते हैं, जो जो हार मुकुट, ये सब रखे तो हैं, कि अरे ये तो हार है, ये तो मुकुट है, ये तो कंगन है, ये तो कड़े हैं। ये सोना कहाँ है? ऐसा कोई कहे तो उससे जगत में क्या समझा जाएगा? मूर्ख समझा जाएगा, अरे इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि जो पर्याय हैं वो द्रव्य से भिन्न नहीं होती है, वो सोना ही है। सोने का कड़ा सोना ही है, सोने की चूड़ियां सोना ही है, सोने की झुमकियां सोना ही है। तो इसी प्रकार जीव की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो जीव ही है, जीव से अन्य भिन्न कुछ भी नहीं है। ये इतना कहना है। कहने का अर्थ, जीव की जितनी भी अवस्थाएं होती है, जीव जिस जिस पर्याय में परिणमन करता है,
उन सब का कर्ता वो जीव खुद है, न कि परद्रव्य। ये बताना इनका उद्देश्य है, और कुछ खास बात नहीं है। कुल मिलाकर जीव का अकर्ता स्वभाव बताना ही यहाँ मुख्य है, बाकी सब तो शेष बात सामान्य है एकदम। अब आपको लग रहा होगा अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई इन गाथाओं में क्रमबद्ध पर्याय कहाँ आई, हमें तो दिखता नहीं क्रमबद्ध पर्याय कहाँ आई। लेकिन इन गाथाओं की जो मूल संस्कृत वाली टीका, देखो हिंदी वाली टीका तो यहाँ आपकी किताब में लिखी ही है ना, क्या लिखी है देखो। प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। ये तो हिंदी में लिखा है, लेकिन ये जो विषय तो हमारे कोर्स में रहा है ना क्रमबद्ध पर्याय, तो उस वक्त तो हमने याद ही कर लिया मूल संस्कृत का। जीवो ही तावत संस्कृत में मूल, जिसकी अभी हिंदी पढ़ी है मैंने, उसके संस्कृत यूं की हुए हैं, जीवो ही तावत क्रम नियमतात्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न जीव, ऐसे संस्कृत में है। उसी का हिंदी है ये, जीवो ही तावत क्रम नियमतात्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव अजीव न जीव। जीव नहीं है वो, है वो अजीव नहीं है, जीव ही है। ऐसा क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जो जीव है वो अपनी क्रम नियमित पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीव बनता नहीं है। जीव कभी नरक गया, कभी निगोद गया, कभी स्वर्ग गया, कभी कहीं गया, कुछ भी होता रहा, कहीं पर भी चला गया, कितनी भी अवस्थाएं बदल गई, तो बदल गई बदल गई बदल गई बदल गई, कि कितना बदल गई, कितना भी बदल लो, लेकिन वो जीव से कभी बदलकर अजीव नहीं बना। ये इसकी कम से कम गनीमत है। वो जीव ही रहने वाला है, कभी अजीव होगा नहीं। और अजीव भी बदलते 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 कभी भी जीव नहीं बनेगा, अजीव का अजीव ही रहेगा। हर द्रव अपनी अपनी सीमा में ही रहेंगे, ये महासिद्धांत है। कोई कितना भी बदल जाए, कितना भी बदल जाए, लेकिन अपने स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कभी नहीं छोड़ता, अपनी सीमा को छोड़कर वो दूसरे द्रव्य रूप कभी भी नहीं होता, ये बताना उद्देश्य है। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें कहते हैं कि बदलना भी क्रम नियमित है। ये शब्द एक यहाँ पर आया है, केवल एक इस शब्द से गुरुदेव कांजी स्वामी को एक सूत्र हाथ लग गया, और उन्होंने जो है ये क्रम नियमित पर्याय का सिद्धांत जो है सारे जगत को बता दिया, बना नहीं दिया। हाँ, बना देने में बताने में बहुत फर्क है। बनाना मतलब अपने घर की बात बता दी हो, कोई बना के कुछ दे दिया, बनाया नहीं है। हाँ, शास्त्रों में है, अभी भी है, लेकिन ध्यान नहीं जाता था सहज, इसलिए उन्होंने उसको खोलकर बता दिया, बस इतनी बात। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने मन से कोई नई चीज बनाई हो, सब शास्त्रों की ही बात है, लेकिन हमारा ध्यान आसानी से उस तरफ जाता नहीं था, तो उन्होंने वो ध्यान आकर्षित कर दिया, बस इतनी सी बात। और वो जो सिद्धांत था क्रमबद्ध पर्याय का, वो इतना महान सिद्धांत था, जब वो सिद्धांत पहली बार जब उद्भूत मतलब एक प्रकार से बताया गया, तब लोगों को हजम नहीं हुआ, पसंद नहीं आया, और सारी दुनिया में एकदम आंदोलन छा गया। सारी पूरी समाज के अंदर पूरा जैन दर्शन के जो है क्षेत्र में जो है क्रांति छा गई, चारों ओर चर्चाएं होने लगी, कोई उसको समझता था, कोई नहीं समझता था, कोई उसका विरोध करता था, और बहुत लोगों का तो जीवन बदल गया उसे पढ़कर। क्रमबद्ध पर्याय से जीवन बदल गया, लाखों लोगों का जीवन बदल गया। और ये क्रमबद्ध पर्याय है भी ऐसी ही, ये समझ में भी उसके आती है जिसका संसार थोड़ा कम रहा हो, जिसका संसार ज्यादा रहा हो उसको जल्दी समझ में भी नहीं आती। ये ऐसा ही कुछ है सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत भी ऐसा ही है कुछ। उस सिद्धांत के अंदर ही ये पड़ा हुआ है कि वो समझ में ही उसके आता है जिसकी थोड़ी होनार भली हो, ऐसा कुछ है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है ना कि केवली के ज्ञान में अनंत काल एक साथ जानने में आ गया, अनंत काल जानने में, तो अनंत काल जानने में आ गया, तो इसका मतलब वो निश्चित होगा तभी जानने में आया, कि निश्चित नहीं था तो भी जान लिया। भाई लॉजिक है, सीधा सीधा लॉजिक है। कोई पूछे क्रमबद्ध पर्याय किस आधार पर मानते हो, तो उसका एक ही आधार, एक ही उत्तर है, सर्वज्ञता। बस सीधा, ओनली वन वर्ड, सर्वज्ञता के आधार पर ही क्रमबद्ध सिद्ध हो सकती है। यदि आप सर्वज्ञता को मानते हो तो आपको क्रमबद्ध मानना ही पड़ेगा,
और यदि आप क्रमबद्ध पर्याय नहीं जमती, नहीं समझ में आती, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर्वज्ञ ने जाना है, इसका मतलब वो निश्चित था इसलिए जाना है, और निश्चित नहीं होता तो फिर जानते कैसे, किसे जानते। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि जो क्रमबद्ध पर्याय है वो भी यहाँ से एक शब्द से निकले। होता क्या है, रामायण आप जानते हो, रामायण में रामचंद्र जी गए और वो रामायण में बहुत प्रसंग आते हैं, राम जी का जो है राज्याभिषेक होते होते वनवास होने लगा, फिर वो वहां गए, फिर वो केवट मिल गया, केवट ने नाव, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये कितने सारे मुद्दे, रामायण कई दिन तक चलती रहती है। तो उस रामायण जो कई दिन तक चलती है उसमें एक दिन छोटा सा प्रसंग आता है 5 मिनट का, कि वो नाव में बैठे, तो वो जो नाविक था उसका नाम केवट था, तो उसने राम जी के चरण धोने लगा कि नहीं नहीं पहले पैर धो लो फिर चढ़ना, मतलब मेरी नाव में ऐसे मत, क्योंकि आपके चरण यदि किसी पत्थर को भी लग जाते हैं तो पत्थर क्या महिला बन जाती है, ऐसा सुना है मैंने। आपने सुना होगा ना, वो अहिल्या जिसको श्राप लगा था कि भाई तू पत्थर बन जा, कि पत्थर बन गई। अच्छा तो कब इस श्राप से मुक्ति मिलेगी? तो उसको कहा कि भाई जब कोई रामचंद्र जी जो दशरथ के पुत्र हैं वो घूमते घामते कभी इधर आएंगे और उनके चरण तेरे को स्पर्श हो गया इस पत्थर को, तो तू वापस महिला बन जाएगी, वरना तू पत्थर बन जा। ऐसा ऐसा श्राप लगा था उस अहिल्या को, ठीक है। उस श्राप की वजह से वो अहिल्या पत्थर बनी हुई पड़ी थी बहुत दिनों तक। ठीक है, अब रामचंद्र जी उधर आए तो उनके चरण से जो है स्पर्श होते ही वो महिला बन गई, एकदम पत्थर एकदम महिला बन गया। ऐसी कहानी है ना ये। तो अब ये कहानी उस केवट ने कभी सुन ली होगी, तो केवट ने रामचंद्र जी को देखते ही कहा, अरे ठहरो ठहरो, मेरी नाव में ऐसे ही मत चढ़ जाना, आपके पैरों में पता नहीं क्या तो जादू है, पत्थर को छूते तो महिला बन जाती है, यदि मेरी नाव को छू गए तो मेरी नाव महिला बन गई तो मेरी तो टेंशन हो जाएगी, मेरा तो रोजी रोटी का साधन है वो नाव है, और वो महिला बन गई तो मेरा रोजी रोटी का साधन भी गया, और एक महिला और आ गई जी को, उसको पालूंगा कि मैं क्या करूं। तो ठहरो ठहरो, मतलब एक मनोविनोद का एक जो है कवि ने अपनी तरफ से इसको घुमा फिरा के बात को कही। और ये एक 5 मिनट का प्रसंग आता है, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं आता ना, 5 मिनट का आता है, फिर आगे बढ़ जाती है कहानी। लेकिन अब पूरी रामायण में केवट की कहानी केवल 5 मिनट की आई थी बीच में। लेकिन मान लो कोई कवि इतना चतुर हो कि रामचंद्र जी की कहानी को थोड़ा शॉर्ट कर देवे, केवट की कहानी को बढ़ा देवे, तो ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा ही, ये तो सिर्फ उदाहरण दिया मैंने आपको। ऐसा ही यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बात तो चल रही है राम की, आत्म राम की। कौन सी आत्म राम की? कि ये आत्मा राम अकर्ता है, अभोक्ता है, अपनी ही पर्यायों का करता है, इसकी पर्यायों का अन्य कोई करता नहीं है, ये बात चल रही। प्रसंग तो ये है, लेकिन इसी प्रसंग में बीच में 2 मिनट के लिए जरा सा ये आ गया कि अपने ही पर्यायों का तो करता है, लेकिन वे पर्याय क्रम से होती है। बस इतना सही तो आया बीच में, एक एक थोड़ा सा। तो वो जो थोड़ा सा जो आया था बीच में, उस एक शब्द को पकड़ करके किसी कवि ने यानी गुरुदेव कांजी स्वामी को ले लो आप, तो वो उन्होंने उसको काफी विस्तार से समझा दिया। और ऐसा कहने का मतलब क्रम नियमित का मतलब क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से वो पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसा है। क्रम नियमित पर्याय की सिद्धि इन गाथाओं से हो जाती है, ये बात है। समझ में आई होगी, कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाती है। देखो ये जो क्रमबद्ध पर्याय की जो भी बात आती है, सबको लगता है कि अरे इसमें पुरुषार्थ क्या रहा, हमारे हाथ में क्या रहा, जब सब कुछ निश्चित है हम क्या कर लेंगे। तो एक ही बात है, पुरुषार्थ क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा हमने गलत बना रखी है, पहले तो उसको ठीक करनी पड़ेगी। हमको लगता है कि हम परद्रव में कुछ ना कुछ फेरफार करेंगे तो हम करता है, हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ वो नहीं है। पुरुषार्थ यानी अपने स्वभाव में जमे रहना, वो पुरुषार्थ है। आज तक हम तो सब पुरुषार्थ खोकर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि हम सब अपने आत्मा में नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब वो है कि हम परद्रव को जानते हुए भी, सुनिए ध्यान, परद्रव को जानते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं, तो हम बहुत पुरुषार्थी हैं। और यदि परद्रव को जानते हुए उससे प्रभावित हो जाए, प्रभावित माने राग द्वेष करना, हमने जाना ये घड़ी, अरे वाह बहुत अच्छी,
हो गया प्रभावित। आपने घड़ी जानी और अकेले जानी नहीं, जान करके राग, अरे अच्छा तो राग कर लिया। कुछ भी जाना, या तो राग किया या द्वेष किया, थोड़ा कुछ भी कहीं थोड़ा भी कुछ भी प्रभाव जरूर आ जाता है। ये एक सबसे बड़ा पुरुषार्थ की कमजोरी है। पुरुषार्थ उसे कहते हैं कि जानते हुए भी अप्रभावित रहना। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, पुरुष माने होता है आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में दो शब्द है, पुरुष और अर्थ। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। तो आत्मा का जो प्रयोजन है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो आत्मा का क्या प्रयोजन है कि आत्मा का प्रयोजन है ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, यही प्रयोजन है। इस प्रयोजन की जो सिद्धि करे वही असली पुरुषार्थ है, बाकी तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। हमको लगता है कि हमने ये किया, लेकिन किया कुछ नहीं। जो कुछ होना था वो अपने अपने योग्यता से स्वतंत्र स्वयं में हुआ है, अपने स्वयं काल में हुआ है। जो स्वयं काल हुआ है उसे काल लब्धि भी कहते हैं। और उसके लिए कई शब्द हैं, काल लब्धि है, क्रम पद। हर पर्याय अपने अपने क्रम से आती है। जैसे दाहिना पैर, बाइना पैर, आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट राइट, इस तरह से आगे बढ़ते हैं एक के बाद एक। उसी प्रकार एक के बाद एक पर्याय उत्पन्न होती रहती है। इसको जो है पंचाध्यायी में क्रम पद कहा है। क्रम पद कहा। क्रम आपने भक्तामृत में सुना, क्रम युगेण निरस्त संका। क्रम यानी चरण, एक के बाद एक, तो पर्याय एक के बाद एक। इसी बात को पंचास्तिकाय में, पंचास्तिकाय में नहीं, प्रवचन सार में, प्रवचन सार में जन्म क्षण कहा है। हर पर्याय का एक जन्म क्षण है। वो क्षण जब तक नहीं आएगा तब तक वो पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। वो क्षण चला गया तो पर्याय भी नष्ट हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आएगी नहीं। देखो थोड़ा कठिन जरूर हो जाएगा, लेकिन एक बात बताते हैं, थोड़ी सी कठिन है जरूर, लेकिन वो अच्छी है थोड़ी समझने के लिए, रोचक है इसलिए। है दार्शनिक वे में। इसमें क्या है कि इस जगत की जो भी व्यवस्था है, जो पर्याय है, जैसे अभी बात आई कि जीव अपनी ही पर्यायों, क्रमबद्ध जो होने वाली पर्यायों का कर्ता खुद है, ये आई ना बात। तो जीव अपनी पर्यायों का क्रमबद्ध जो करता है, क्रमबद्ध होती हुई पर्यायों का करता। तो प्रश्न उठता है कि वो क्रमबद्ध कैसे होती है, कौन करता है उन पर्यायों को? कोई तो करता होगा। यदि जीव जीव करता है ठीक है, मान लिया, लेकिन जीव करे तो मान लो जो पर्याय है वो तो एक समय की है, और वो पर्याय एक समय से ज्यादा समय तक रुकी रह गई। मान लो एक समय की एक समय से ज्यादा तक रह गई, तो फिर अगली जो पर्याय एक समय बाद आने वाली थी उसका क्या होगा? समझ में आई बात? थोड़ा सा मैं समझा नहीं पाया, आप जो समझो कि जितना भी परिवर्तन है, जितनी भी पर्याय हो रही है, जीव की, अजीव की, छहों द्रव्यों की, वे सभी पर्याय, सभी परिवर्तन, सभी परिणमन किस वजह से हो रहा है? कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कर्मों, सब कर्म करते हैं। गलत है ये बात। सब कर्म कैसे करेंगे? अरे कर्म तो संसारी जीवों का करेंगे, करेंगे तो जो मुक्त जीव हैं उनके तो कर्म ही खत्म हो गए, तो क्या उनमें परिणमन नहीं होता है? क्या उनकी पर्याय नहीं बदलती है? सिद्ध भगवान की भी पर्याय होती है प्रति समय, नहीं नहीं, हर द्रव की पर्याय होती है। तो फिर उसको कर्म तो है ही नहीं उनके, तो फिर उनका परिणमन कैसे होएगा? और फिर बाकी के जो 5 द्रव्य हैं जीव के अलावा है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, उनका कौन करेगा? उनके तो कर्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि कर्म इस दुनिया की व्यवस्था नहीं चला रहे हैं। इस दुनिया की व्यवस्था, दुनिया माने 6 द्रव्य, पूरे 6 द्रव्यों की व्यवस्था, 6 द्रव्यों का परिणमन वो स्वयं हो रहा है। तो स्वयं कैसे हो रहा है? कुछ तो बताओ भाई, किससे हो रहा है? तो कहते हैं कि हर द्रव्य में अनंत शक्तियां है। वे शक्तियां उस द्रव्य का सारा काम ऑटोमेटिक होने देती है। तो अच्छा, अनंत शक्तियां कौन सी शक्ति है भाई, बताओ जरा कैसी है, कौन सी है? तो पहले तो कह रहे कि भाई अनंत के तो हम गिना भी नहीं सकते। अनंत है तो कैसे गिना है? कुछ थोड़ी 2-4 कहो तो फिर भी गिना है कि हाँ 2-4 ही सही, गिनाओ तो सही, कितनी है, कौन सी है? कि देखो 6 शक्तियां ऐसी है, 47 शक्तियां है ना आत्मा की, उनमें से 47 से ज्यादा है लेकिन 47 गिनाइए। तो उन 47 शक्तियों में से 6 शक्तियां ऐसी है जो ये सारी व्यवस्था, कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय कब आएगी, कब जाएगी, कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, किस क्रम से आएगी, पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी, इन सारी व्यवस्था को
एकदम सिस्टमेटिक चलाती है। वे 6 शक्तियां कौन सी? ये है विषय थोड़ा सा विचित्र। तो 6 शक्तियों में से पहली शक्ति है भाव शक्ति। भाव शक्ति, भाव शक्ति का मतलब है कि हर द्रव में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव अपनी वर्तमान अवस्था में रहता है। कोई ना कोई अवस्था उसकी रहती है। ऐसा नहीं कि बिना अवस्था के, बिना पर्याय के पाया जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई पर्याय रहेगी, वर्तमान की जो पर्याय है उसमें वो रहेगा। इसका नाम है भाव शक्ति। पर्याय से जुदा नहीं हो सकता द्रव, ऐसी शक्ति का नाम है भाव शक्ति। फिर दूसरी शक्ति है अभाव शक्ति। अभाव शक्ति का मतलब है कि द्रव्य की वर्तमान जो पर्याय है उस पर्याय को छोड़कर बाकी सारी पर्याय इस पूरी 3 लोक की, वो उनमें से कोई दूसरी पर्याय जीव की नहीं हो सकती। क्या समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय के अलावा और कोई भी दूसरी पर्याय रूप नहीं होता, ऐसी भी एक शक्ति, उसका नाम अभाव शक्ति। जैसे मान लो ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक पुस्तक रूप में है, टेबल रूप में नहीं है, किताब और कुछ पेन रूप में नहीं है, घड़े रूप में नहीं है, वस्त्र रूप में नहीं है। तो ऐसी भी तो एक शक्ति है ना कि इस द्रव्य को अपनी वर्तमान पर्याय के अलावा अन्य सभी पर्यायों से भिन्न करती है, उसका नाम है अभाव शक्ति। 2 शक्तियां हो गई। अब इसके आगे आगे का प्रश्न सुनिए, गजब का इंटरेस्टिंग है। पर्याय को, पर्याय को, ये प्रश्न है, उत्तर नहीं प्रश्न है, ये पूर्व पक्ष है। सुनिए, पर्याय को स्व समय में कौन लाता है? पर्याय तो ठीक है, कोई ना कोई पर्याय रहेगी और बाकी की पर्याय नहीं रहेगी, ये भाव शक्ति है, भाव शक्ति है, समझ में आ गई। लेकिन ये पर्याय को टाइम पर लाएगा कौन, और एक समय बाद कौन हटाएगा? टाइम पे ले आए, टाइम पे हटा देवे, तो काम व्यवस्था बनी रहे है। पर्याय स्व समय में आ जाए और अगले समय हट जाए, इसका नियामक कौन, इसको कौन देखेगा भाई? यदि पर्याय स्व समय पर नहीं आए तो उसको कौन लावे? मान लो पर्याय नहीं आई टाइम पर, तो उसको लावे कौन? और एक समय बाद भी नहीं हटे तो फिर उसको कौन हटावे? हट भाई तो पर्याय है, नहीं हटे तो फिर कौन हटावे? और यदि ये सब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? या तो कभी कभी ऐसा आएगा कि द्रव में एक भी पर्याय नहीं मिले, और या कभी कभी ऐसा हो गई एक टाइम पे 2 पर्याय आ जाए, तो ये सब समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ में आया बात? पर्याय को टाइम पे ले आवे और टाइम पे हटा देवे। यदि मान लो टाइम पे नहीं लाया तो पिछली तो गई और वो अगली आई नहीं, तो पर्याय के बिना द्रव एक भी पर्याय नहीं होगी। और मान लो वो पर्याय टाइम पर हटी नहीं और अगली भी आ गई, तो 2 पर्याय एक टाइम पे हो गई, तो ये समस्या हो जाएगी ना। तो इसको कौन देखेगा? कौन सी शक्ति है बताओ द्रव में? तो करेगी, ऐसी भी शक्ति है ना, ऐसी भी शक्ति है जो ये काम, चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से अगले समय में अभाव हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? कि भाव अभाव शक्ति। भाव माने वर्तमान पर्याय, उसका अगले समय में अभाव हो जाएगा, इसके लिए अभाव। भाव अभाव, भाव का अभाव करने वाली शक्ति जो पर्याय है अगले समय उसको हटा देगी, ऐसी शक्ति उस द्रव में मौजूद है। उसकी चिंता करो मत, वो उस काम को कर लेगी, उसका नाम है भाव अभाव शक्ति। फिर इसके अलावा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण अगली जो पर्याय है उसको अपने सही समय पर ले आएगी, उसका नाम है अभाव भाव शक्ति। अभाव यानी अभी नहीं है, आएगी, उसको भाव यानी ले आना, अभाव को भाव कर देना, तो अभाव भाव शक्ति है। देखो, 1 2 शक्ति तो मैं शुरू में बता दी, उनको थोड़ा अभी साइड रखो, कंफ्यूजन मत हो जाएगा नहीं तो। अब तीसरी शक्ति क्या बताई? कि भाव अभाव वर्तमान पर्याय को अगले समय पर हटा देना, गड़बड़ नहीं करना, 1 मिनट भी ठहर नहीं देना, हटा देना, उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। फिर चौथी शक्ति है अभाव, इसका अपोजिट कर लो, अभाव भाव शक्ति, यानी कि जो अगली पर्याय है
उसको सही टाइम पर द्रव में ले आना, नहीं तो द्रव खाली हो जाएगा। तो उसका नाम है अभाव भाव शक्ति। 4 शक्ति होगी, 2 के 3 जोड़े हैं इसमें। तो 2 के 3 जोड़े, पहली शक्ति बताई थी भाव, दूसरी बताई थी अभाव, ये एक जोड़ा हो गया भाव अभाव। फिर तीसरी शक्ति बताई थी भाव अभाव शक्ति, और चौथी शक्ति अभाव भाव शक्ति। भाव देखो, अब शुरू से पहली से बताता हूँ। पहली शक्ति कह रही है कि द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय जरूर होगी, ये कौन देखेगी? भाव शक्ति। द्रव की जो वर्तमान पर्याय है उसके अलावा कोई दूसरी पर्याय नहीं होगी, ये काम किसका है? अभाव शक्ति का। दूसरी नंबर की हो गई, पहली और दूसरी हो गई, एक जोड़ा फिनिश। अब दूसरे जोड़े पर, दूसरे जोड़े की पहली शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। उसका मतलब है कि जो वर्तमान पर्याय है वो एक समय से ज्यादा टिकी नहीं रह जाए, उसको एक समय बाद अलग करना ही है, ये काम देखेगी भाव अभाव शक्ति। ठीक है। फिर इसके बाद अगली जो पर्याय आने वाली है उसको तुरंत अगले समय पर ले आए, लेट नहीं हो जाए, इस काम को देखेगी अभाव भाव शक्ति। तो ये चौथी शक्ति हो गई। तीसरी और चौथी का एक जोड़ा बना दो, ये दूसरा जोड़ा तैयार हो गया, इसको रख दो साइड में। पहला जोड़ा तैयार, दूसरा जोड़ा तैयार, 4 शक्तियां हो गई। अब 2 शक्तियों का एक तीसरा जोड़ा और है, वो क्या काम करता है वो भी सुन लो आप। वो क्या काम करता है? वो क्या शक्ति है? कौन सी शक्ति है वो शक्ति है भाव भाव शक्ति। भाव भाव शक्ति, और ये पांचवी हुई, और छठी है अभाव अभाव शक्ति। ठीक है। अब इसका क्या काम है कि आपने ये तो कह दिया कि अगली पर्याय को टाइम पे ले आएगी और पहली पर्याय को टाइम पे हटा देगी, ऐसी शक्तियां हैं, ये बात बराबर समझ में आ गई, दूसरा जोड़ा क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी ये प्रश्न रह गया, अच्छा मान लो एक पर्याय को जल्दी टाइम पर ले आए, इस हड़बड़ी में, मान लो टाइम पे लाना है तो जल्दी भी हो सकती है कभी कभी, तो उस हड़बड़ी में जल्दीबाजी में कि यार कोई भी नहीं है, तो कोई दूसरी पर्याय को ले जाके कम से कम टाइम पे हाजिर तो कर दो। तो मान लो जो पर्याय आने वाली थी उसको ना लाके कोई दूसरी पर्याय ला करके हाजिर कर दी, आप कहोगे व्यवस्था तो हो गई ना, ये विद्वान नहीं आया तो दूसरा आ गया, क्लास तो आपकी रेगुलर है। कि नहीं नहीं, वो पर्याय जो आनी है उसी पर्याय को लावे, दूसरी को नहीं लावे, ऐसा डिसाइड करने वाली पांचवी शक्ति है, उसका नाम है भाव भाव शक्ति। भाव मतलब जो पर्याय होनी है उसी को करना, उसका नाम भाव। ऐसा नहीं है कि वो जल्दीबाजी में जो पर्याय टाइम पर लानी है, इस चक्कर में, टाइम के चक्कर में कोई दूसरी पर्याय आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी भी चिंता छोड़ दो, क्योंकि द्रव में पांचवी शक्ति है भाव भाव शक्ति। उसका मतलब जो पर्याय आनी है वही आएगी, दूसरी नहीं आएगी, कितनी भी जल्दी हो। फिर छठी शक्ति है अभाव अभाव शक्ति। उसका मतलब है कि जो पर्याय नहीं आनी है, जो पर्याय नहीं आनी है वो कभी 3 काल में किसी भी शक्ति से नहीं आएगी, तो उसकी भी चिंता मत करो। जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, ऐसी शक्ति उस द्रव के अंदर मौजूद है। जो होना है वही होगा, इसका मतलब भाव भाव शक्ति। जो कभी नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, उसका मतलब अभाव अभाव शक्ति। ऐसी सब शक्तियां द्रव के अंदर मौजूद है, अकेले जीव की बात नहीं, पूरे 6 द्रव्यों के अंदर ये 6 शक्तियां मौजूद हैं। जो ये 6 शक्तियां उस द्रव की सारी व्यवस्था को ऑटोमेटिक चलाती, एकदम व्यवस्थित चलाती है। उस एक व्यवस्था में कोई विघ्न नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। हर पर्याय समय पर आ जाए, समय पर चली जाए, अगली पर्याय समय पर आ जाए, समय पर चली जाए। जो पर्याय है उसके साथ एक दूसरी और साथ में, दो दो एक साथ नहीं आ जाए। कभी कभी पहली चली गई टाइम से, दूसरी टाइम से नहीं आई, तो द्रव बिना पर्याय के ना रह जाए। या फिर उस जल्दीबाजी में टाइम पे पर्याय आ जाए, इसकी जल्दबाजी में जो पर्याय आनी चाहिए थी वो नहीं आई, कोई दूसरी आ गई, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ये सारी व्यवस्थाएं ये 6 शक्तियों के द्वारा सिस्टमेटिक, बहुत व्यवस्थित चलती रहती है, हर द्रव की ऑटोमेटिक होती है। इसलिए प्रत्येक द्रव अपने नियमित क्रम से
ये वाला शब्द यहाँ पर काम का है। हर द्रव की सभी पर्यायें अपने नियमित क्रम से उत्पन्न होती रहती है और उन पर्यायों का कर्ता वो जीव या वो द्रव, क्योंकि छह द्रव की कॉमन, वो द्रव स्वयं ही है, अन्य नहीं है। जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो उस सम्यक दर्शन का कर्ता कौन? जीव खुद। जीव को केवल ज्ञान हुआ, उसका कर्ता कौन? कि जीव खुद। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान जीव की अपनी पर्याय, ज्ञान की पर्याय ना, तो वो जीव की है, इसलिए जीव ही उसका कर्ता है, अन्य परद्रव उसका कर्ता नहीं है। ये समझाना यहाँ उद्देश्य। भव्यपना है, उस भव्यपने को किसने किया? जीव की अपनी बात है। तो जीव की जितनी भी अवस्थाएं होंगी उनका कर्ता जीव ही होगा, अजीव नहीं होगा। और अजीव की जितनी पर्याय हैं उनका कर्ता अजीव होगा, जीव नहीं होगा। एक इतनी दार्शनिक बात है, बहुत दार्शनिक है, गहरी है, सूक्ष्म है, और एक दो बार पढ़ने सुनने पर बोरियत होती है, मजा नहीं आता, लेकिन दो चार छह बार पढ़ने पर वो समझ में आती है, फिर उसमें आनंद भी आता है, फिर एकदम क्लियर है एकदम बात। ऐसी बात है। अभी की बात को तो यहीं रखते हैं, बहुत कठिन विषय चल रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसको थोड़ा स्लो स्लो लेते हैं। अभी और भी जो भी खुलासा और होगी वो अगले व्याख्यान में करेंगे इनका। तो इस तरह से बड़ी महत्वपूर्ण गाथा 308 से 311 तक की। तो आज की बात को यहीं विराम दे देते हैं, शेष चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।